हेलो जी गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत डीप नेक ब्लाउज की एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी FDFC मेथड से। यानी कि जो हमने कुर्ती चार्ट अपलोड किए हैं वीडियो पे, वो किस तरह से आपको यूज़ करने हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं हो तो यहाँ पे हमको कुर्ते के लिए कौन कौन से मेजरमेंट लगते हैं। एक तो हमारी जो लेंथ है वो, उसके बाद फुल शोल्डर, रेडी शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर टू अपेक्स और फ्रंट नेक डिप, अपेक्स टू अपेक्स और बैक नेक डिप। और हमारा जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम वेस्ट। और ये जो हम कट लगाते हैं जो कुर्ती में साइड में, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम हिप राउंड। और हमारी जो फुल लेंथ होती है उसको हम कुर्ती की लेंथ और शोल्डर तो आप सभी को पता ही है, इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक। तो इतना हो जाने के बाद हम देखेंगे किस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जितना आपका फुल शोल्डर है, यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, उसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 14 इंच यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर है, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 15 इंच। तो 15 का हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करना फिक्स है। जो न्यू मेथड है इसके अकॉर्डिंग, अगर आप ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप जितना आपका फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। तो जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा कितना आया 7.5 इंच। अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जितना आपका आ रहा है 7.5 इंच। इसके बाद 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ से आपको कितना लेना है, तो यहाँ पे जो हमारा नेक का राउंड है, तो यहाँ पे हमारा नेक का राउंड कितना है, यहाँ पे नेक राउंड है 12.5 इंच, उसको हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे, कितना आया 2.5 इंच। अगर आपको पता नहीं है नेक राउंड कितना है तो आप डायरेक्ट 2.5 इंच ले सकते हैं ब्लाउज की तरह फिक्स। और जो क्रॉस लाइन है वो जॉइंट करेंगे। इसके बाद आप जो वेस्ट वाली लाइन है वो किस तरह से मार्किंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डीप नेक है, इस वजह से डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा कौन सा है बैक पार्ट, तो बैक पार्ट में आपकी चेस्ट कौन से लाइन में आ रही है, यहाँ पे हमारी चेस्ट 3rd लाइन में आ रही है क्योंकि 36 है। तो आप क्या करेंगे, जितनी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे चेस्ट कितनी है 36, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, यानी कि कितना आया 6 इंच। जितना आपका आ रहा है वो यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ से जो हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से आपको 6 इंच पे मार्किंग कर लेना है। इसके बाद आप शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस किस तरह से करते हैं, तो शोल्डर माइनस हमारा जो नेक का पैटर्न है इस पे डिपेंड रहता है। तो हमारा बैक पार्ट का नेक का पैटर्न किस तरह से है, डीप यू टाइप में, और जो फ्रंट है वो हमारा स्वीट हार्ट। तो डीप यू यानी कि कितना डीप कितना है हमारा बैक के लिए 8 इंच। तो यहाँ पे हमारा शेप कौन सा है यू, यानी कि ये वाला। और रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि ये वाला चार्ट देखेंगे। ये सारे जो कुर्ती के चार्ट है वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे यू शेप और डीप कितना है 8 इंच, यानी कि कौन से लाइन में आया 3rd लाइन में। तो हमारा कितना माइनस होगा शोल्डर 1.25। तो यहाँ से हम 1.25 माइनस कर देंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी 1.25 ही माइनस होगा। इसके बाद आपका यहाँ से जितना मेजरमेंट आ रहा है, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 6.25, उतना ही आपको चेस्ट में भी 6.25 पे मार्किंग कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आर्मोल में कितने पर, जो आर्मोल क्रॉस मार्क है वो कितने पर करना है, तो यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट 27 से लेके 30 तक है तो बैक पार्ट में 0.75 और फ्रंट में 1/2 इंच। हमारी चेस्ट 2nd लाइन में आ रही है तो हम बैक पार्ट में 1 इंच पे करेंगे और फ्रंट में 0.75 पे करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच आप देख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद आपको इस लाइन का सेंटर ले लेना है और
यहाँ से आपको आर्मोल की जो स्केल है, कर्व स्केल, उससे आर्मोल का इस तरह से शेप दे देना है। डन। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, नेक का डिप कितना है वो मार्किंग करना है। तो जो क्रॉस लाइन गए है उस क्रॉस लाइन से आप नेक का डिप मार्किंग करेंगे। तो हमारा कितना है 8 इंच। तो 8 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद एक क्रॉस लाइन है, हमारा डीप नेक है, इस वजह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और हमारा ये वाला ऊपर वाला पार्ट पूरा कटिंग में जाएगा। और यहाँ से आपका कितना गैप आ रहा है, यहाँ से मेरा 3 इंच। तो यहाँ पे आप अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो 1/2 इंच जितना, 0.25, 0.75 जितना आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं 0.25 के ऊपर एक लाइन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3.25 के ऊपर एक लाइन और कर्व वाले स्केल से शेप दे देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने क्रॉस लाइन मार्क किया है उसका सेंटर लेंगे। और सेंटर लेने के बाद सेंटर से आपको एक तो 14 इंच पे मार्किंग करना है और एक 20 इंच पे, वो फिक्स है। कौन सी भी साइज़ हो, आपको अगर पता नहीं है कि आपकी वेस्ट की हाइट यानी कि वेस्ट की मार्किंग कहाँ पे करनी है, तो 14 इंच पे वेस्ट वाली मार्किंग फिक्स है और 20 इंच पे फिक्स है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 इंच ऐड करना होगा। अगर हाइट ज़्यादा है तो आप 15 इंच पे ये वाला मार्किंग कर सकते हैं। और जो हिप वाला मार्किंग है वो 21 पे कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी चेस्ट लाइन है और जो हमारी हिप लाइन है इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। हमारा मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट इधर आ रहा है। तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा है, जो वेस्ट वाली लाइन वो होती है। और इसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ है, कुर्ती की जितनी भी आपकी लेंथ है वो उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 30 इंच, तो हम 40 पे मार्किंग करेंगे। तो 40 पे मार्किंग करने के बाद आपका जितना भी यहाँ पे मार्किंग हो रहा है वो मार्किंग कर देना है। अब आपको यहाँ पे वेस्ट में कितना लूजिंग लेना है बैक पार्ट में, तो वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीप नेक है। तो यहाँ पे आपको चेस्ट, यहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, तो जितनी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना है। उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देना है। तो जितनी आपकी चेस्ट, यानी कि हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है, आपकी चेस्ट को कितनी है 36 इंच, उसमें आपको 1.5 इंच ऐड कर देना है। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच ही ऐड करते हैं और फ्रंट पार्ट में हम 4 इंच करते हैं। उसके बाद उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी कि 9.375। तो जहाँ पर भी 9.375 आ रहा है यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन वो मार्किंग कर लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। डन। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो हम वेस्ट में भी इसी तरह से, यानी कि जो हमने वेस्ट वाली लाइन मार्किंग की है, ये वाली लाइन हम बाद में आपका डाउट क्लियर करेंगे कि ये वाली कौन सी लाइन है, इसलिए मैंने दूसरे चौक से मार्किंग किया है। तो जितना आपका वेस्ट है, यानी कि वेस्ट में आपको किस तरह से मार्किंग करना है, जितनी आपकी चेस्ट वाली लाइन है उसमें से 1 इंच माइनस करके। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट में कितना आ रहा है 9.375, यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे आपको 1 इंच माइनस करना है, यानी कि 8.375 के ऊपर एक लाइन। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हिप में आपको क्या करना है, जितना आपका हिप है उसको डिवाइड बाय 4 कर देना है। इसमें कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा हिप कितना है, यहाँ पे हमारा हिप है 40 इंच। तो 40
डिवाइड बाय 4 कितना आया 10 इंच। तो 10 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जितना आपका यहाँ से गैप आ रहा है उतना ही आपको वहाँ पे मार्किंग कर देना है। और अगर आपको बैक पार्ट में टक्स लेना है तो आप किस तरह से टक्स लेंगे। बहुत सारे लोग लूज ही कुर्ती पहनते हैं, उनको टक्स वगैरह भी कुछ भी नहीं लेते और परफेक्ट लूजिंग ही चाहिए कुर्ती में डेली वेयर के लिए। तो वो यहाँ पे अगर आप स्किप करेंगे टक्स तो भी चलेगा। और अगर आपको टक्स लेना है तो आप किस तरह से लेंगे, तो जो हमारी वेस्ट वाली लाइन है इसका सेंटर ले लेंगे, और सेंटर लेने के बाद जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से 2 इंच नीचे, और जो हमारी हिप लाइन है वहाँ से 1.5 इंच ऊपर तक। और आपको यहाँ पे 1/2 इंच का टक्स ले लेना है, यानी कि 0.25 और यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह से आपकी बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब आप फ्रंट पार्ट में किस तरह से मार्किंग करेंगे वो देखते हैं। तो फ्रंट पार्ट भी सेम टू सेम, जितना आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर था 14 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 15 इंच। तो 15 का हाफ कितना है 7.5 इंच, वो मार्किंग कर लेना है। 1 इंच डाउन फिक्स और 2.5 इंच यहाँ पे भी फिक्स। अगर आपको यहाँ पे पता नहीं है आपका नेक का राउंड कितना है तो आप 2.5 इंच फिक्स ले सकते हैं, और अगर आपको पता है तो आप उसको डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। इसके बाद आर्म होल में हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो किस तरह से मार्किंग करना है। तो यहाँ पे जितना आपका कौन सी लाइन में, थर्ड लाइन में, तो जितना आपके चेस्ट है यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 और माइनस 1.25 कर देंगे, कितना आया 4.75। जितना आपका आ रहा है आप उतना मार्किंग करना। तो जो 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से 4.75 पे मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे हमारा फ्रंट में कितना शोल्डर माइनस हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट में कितना शोल्डर माइनस हुआ है, तो हमारा फ्रंट पार्ट का नेक का डिप कितना है 7.5 इंच। तो यहाँ पे दोनों 7 आ रहे हैं, तो आपको कौन सा 7 लेना है, तो जिसमें ज़्यादा माइनस हो रहा है शोल्डर वो वाला लेना है। तो यहाँ पे हमारा 1.25 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो यहाँ से 1.25 मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से आपका जितना गैप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे भी गैप ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 6.25 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 6.25 के ऊपर एक लाइन लेके मार्किंग कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद यहाँ से आपको 0.25 अंदर जाना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमारा इस तरह से अंदर साइड से होता है। और बैक पार्ट में हम आर्म होल में कितने क्रॉस गए थे 1 इंच, और फ्रंट में हम कितना जाएंगे 0.75 चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जितना जा रहे हैं उतना आप इस तरह से 0.75 पे मार्किंग कर लेंगे, और कर्व वाले स्केल से इस तरह से शेप दे देंगे। तीनों पॉइंट एकदम ध्यान से, ओके। और इसके बाद अब हम 3 मार्किंग करेंगे एक साथ में, हम जिस तरह से ब्लाउज की मार्किंग करते थे उसी तरह से। तो यहाँ पे जो क्रॉस लाइन गए हैं उसका सेंटर ले लेंगे, और सेंटर लेने के बाद यहाँ से आपको नेक का डीप कितना है फ्रंट पार्ट के लिए 7.5 इंच, वो मार्किंग कर लेना है। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स कितना है हमारा 10 इंच, तो उसमें आपको 1/2 इंच ऐड कर देना है, यानी कि 10.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाता है। इसके बाद हमने जिस तरह से बैक पार्ट में मार्किंग की थी उसी तरह से एक मार्किंग 14 इंच पे
और जो कट वाली मार्किंग होती है वो 20 इंच पे कर देनी है। और जितनी आपकी फुल लेंथ है उसमें आपको 2 इंच ऐड कर देना है, यानी कि 38 हमारी लेंथ है, उसमें 2 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 40 इंच। तो 40 इंच पे आपको वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। इतना हो जाने के बाद आपकी डीप नेक है, इस वजह से आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी कि ½ इंच यहाँ से माइनस कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो नेक का शेप है वो दे देंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे साइड में डार्ट कितना लेना है, तो वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी साइज़ कौन सी है 36 इंच, यानी कि थर्ड लाइन में आ रही है। तो जो आर्मोल में डार्ट है वो हम ओल्ड मेथड जब यूज़ करते थे ना, तो हम आर्मोल में डार्ट लेते थे, पर जो अब न्यू मेथड है ना उसमें हम आर्मोल में डार्ट नहीं लेते, साइड में ही डार्ट लेते हैं। तो साइड में हमारा डार्ट कितना होगा 2.75। तो सबसे पहले तो मैं चौक से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है वहाँ पे इस तरह से एक तो इंच टेप रख देना है और इसका सेंटर ले लेना है। तो यहाँ पे सेंटर, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा यहाँ पे टक्स कितना आया था 2.75। तो 2.75 का हाफ कितना हुआ 1.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 1.25 के ऊपर एक लाइन इस तरह से पॉइंट मार्क कर देंगे और 2.75 यहाँ पे, दोनों लाइन हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपका यहाँ पे कितना आया 6.25, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है 6.25। फिर आपका ये वाला थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस जाएगा और यहाँ से भी क्रॉस जाएगा। डन। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा सिलाई में जाएगा। आपका यहाँ पे माइनस नहीं होगा। आप यहाँ पे कटिंग करेंगे तो यहाँ से इस तरह से करना, और जो ये वाला टक्स है ये वाला इस तरह से आप इस तरह से रख कर डायरेक्ट सिलाई करना। ओके, यहाँ पे आपको कुछ भी ये माइनस करने का काम नहीं है, ये सिलाई में आपका जाएगा डार्ट। और तो इस तरह से आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी कटिंग करके हो गया है। अब आपको यहाँ पे मेजरमेंट किस तरह से, यानी कि जो साइड वाला बैक पार्ट में हमने जो इस तरह से चौक से मार्किंग किया था वो किसका किया था, तो यहाँ पे हमारा डार्ट माइनस हुआ, इस वजह से यहाँ का आपका मेजरमेंट कितना आया 4 इंच। और ये डार्ट पूरा हम स्किप कर देंगे और 4 इंच के बाद ये कौन सा आया 2 इंच, यानी कि 6 इंच। तो ऊपर वाला हमारा पार्ट शोल्डर टू वेस्ट का 6 इंच और इसका गैप कितना आ रहा है 6.25। जितना आपका आ रहा है आप मार्किंग करना। तो हमारा ऊपर वाला पार्ट कितना आया था 6 इंच और यहाँ से आपका गैप कितना आया था 6.25। यहाँ पे 6.25 वाला भी मार्किंग कर लेना है। फिर अगर आप डार्ट वहाँ से स्टिचिंग में जा रहा है तो आपको इस तरह से ये वाला मार्किंग लेना इम्पोर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे इस तरह से मिला देना है। और ये वाला हमारा इस तरह से स्ट्रेट पॉइंट जाएगा। ओके। और अगर आपको लूज़ कुर्ती पहनना ही पसंद है तो आप जो साइड वाला डार्ट है वो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो भी एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगी। तो साइड वाला डार्ट हम क्यों लेते हैं, ताकि प्रोफेशनल टाइप में हमारी फिटिंग आए कुर्ती में।
और अगर आपको लूज़ कुर्ती पहनना ही पसंद है तो आप साइड में डाट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो आपका ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा और रेगुलर की तरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा। तो गाइस हमको फर्मा किस तरह से यूज़ करना है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो आर्म होल है बैक पार्ट का, वो हम इस तरह से 1/2 इंच दूरी पे इस तरह से मेजर करेंगे कितना आ रहा है। $11.25 बैक में हमारा आया 11.25। फ्रंट में कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो फ्रंट में भी हम 1/2 इंच दूरी पे ही इस तरह से मेजर करेंगे। टेन एंड हाफ इंच। तो जो हमारा स्लीव का फर्मा है वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा मार्किंग होता है वो हम कपड़े को डबल फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से रखेंगे और जो हमारा स्लीव वाला फर्मा है वो इस पर रखेंगे और यहाँ पे एकदम अच्छे से इसको ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्मा है वो हम साइड में ले लेंगे और टू इंच अंदर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमने जो आर्मोल का मेजरमेंट लिया है वो हमने 1/2 इंच यानी कि सिलाई का छोड़ के लिया है। तो इस वजह से आप 1/2 इंच नीचे इस तरह से रख कर देखेंगे कि हमारा, सबसे पहले तो हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा कितना आया था 11.25। तो 1/2 इंच इस तरह से नीचे इंच टेप रख कर देखेंगे कि 11.25 किधर आ रहा है। इधर यानी कि जो हमारी लाइन है वहां पे ही आ रहा है। अगर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा फ्रंट में कितना आया था 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच। तो जहाँ पर भी 10.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। एक बार फिर से मार्किंग कर देते हैं। तो जो ये वाला मार्किंग है और ये वाला मार्किंग है इसका हम सेंटर लाइन लेंगे, यानी कि ये वाली लाइन लेंगे। और आपको यहाँ पे कितने का चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप मेजर करेंगे तो मेरा आ रहा है 12 इंच। तो 12 का हाफ कितना होगा 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने आर्मोल में तो ले ही लिया था। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन पे मिला देंगे और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट आर्मोल का शेप है वो भी इस तरह से दे देंगे।
तो ये हुआ हमारा फ्रंट वाली लाइन और ये हो गई हमारी बैक वाली लाइन। तो इस तरह से आपको आर्म होल में मार्किंग कर लेना है और यहाँ पे राउंड का भी मार्किंग कर लेना है। और आपको कटिंग यानी कि ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। और जो हमने सेंटर मार्क लिया है वहाँ से आपको 1.5 इंच अंदर वाले साइड पे मार्किंग करना है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो वाला मार्किंग होता है। तो फाइनली इस तरह से हमने स्लीव्स की मार्किंग और कटिंग देख ली है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे हम और भी कुर्ती की कटिंग देखने वाले हैं, 1 डीप 1 पैक और दोनों पैक नेक। तो इस तरह से दोनों कुर्ती की कटिंग हम बताएंगे। और जब हमारी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट होगी तो हम स्टिचिंग की भी जल्द ही वीडियो डालेंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 डीप नेक और 1 पैक नेक में कुर्ती देखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। जब हमारी इसके बाद हम दोनों पैक नेक में देखेंगे और वी नेक में भी देखेंगे। तो जब हमारी ये सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी तो हम जल्द ही स्टिचिंग के भी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे चार्ट आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल के बायो में मैंने व्हाट्सअप चैनल वहाँ पे लिंक अपलोड कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।